ऐसा नहीं होगा फिजिक्स वाला सर कुछ अलग पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला कि अपनी कक्षा पे कुछ अलग पढ़ के आओगे, ऐसा नहीं होगा कि अनअकैडमी कुछ नया पढ़ा देगा ना। तो है गाइस, करवित अग्रवाल। आज हम बात करने वाले जेईई 2022 के ऊपर। देखो, इसके ऊपर मैं 10 वीडियो नहीं बनाने वाला, एक ही हम वीडियो बनाएंगे, उसी के ऊपर सारी बात करेंगे। तो वीडियो अगर लंबी होगी तो भी पूरी देख के जाना, एक ही वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, 10 वीडियो नहीं बनाने वाला। जितने भी तुम्हारे डाउट होंगे मुश्किल से मुश्किल एक वीडियो और बना दूंगा अगर डाउट ज्यादा आएंगे तो। इसी वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे और पूरा बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इसमें तुम्हें ये नहीं बताने वाला आकर कि ये सब चीजें कर लो या मोटिवेट कर दूंगा तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम सीधा बात करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। देखो, कुछ कड़वी बातें भी होगी इसके अंदर, तुम्हें सुन के अच्छा नहीं भी लगेगा, लेकिन एक बार उनको सुन जरूर लेना, तभी तुम्हें पता लगेगा कि क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले हम पहले स्टेप की बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना। हाँ देखो, क्या करना है ये तुम्हें बहुत लोगों ने ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए हम बात करेंगे क्या नहीं करना। और वो है कई सारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। समझे? देखो, तुमने काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी है, काफ़ी सारे चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर रखे हैं, और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि यार मार्केट में ना तुम्हें किस तरीके से देखा जाता है। कौन सा मार्केट? और लोग जो आसपास के होते हैं वो तुम्हें किस तरीके से देखते हैं, वो बात करता हूँ पहले मैं। क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम उधर कैमरे के पीछे से मेरे को देख रहे हो, तुम्हें नहीं पता लोग क्या क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में। तो हम सीधा तुम्हारे बारे में बात करेंगे लोग क्या कहते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को एक बात कही थी शुरू में, जब मैं यहाँ पे वीडियो बनाता था तो मेरा ज़्यादातर कंटेंट जो होता था अब्रॉड स्टडी के ऊपर होता था, लेकिन उसने मेरे को कई बार बोला था कि जेईई के ऊपर बना। और जब मैंने 1-2 वीडियो पिछली डाली उसके बाद तुमने देखा काफ़ी सारे उस पर व्यूज़ वगैरह आए। तो उसने मेरे को एक बात कही थी कि जेईई की ऑडियंस इतनी कमाल की है कि पहले अमन दत्तरवाल का चैनल आया, वहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ दिए। फिर अनअकैडमी का चैनल आया, वहाँ पे तुमने बहुत सारे व्यूज़ दिए। फिर एक नई लहर आई थी 2020 के करीब, यश गर्ग, अजय राज, हरमन सिंह, निशान चहर, इन सब का चैनल आया, तुमने वहाँ पे भी बहुत सारे व्यूज़ दिए। फिर उसके बाद एक और नई लहर आई जिसमें और नए लोग निकल कर आए। एक तो मेरा खुद का ही दोस्त है, कोई हेट नहीं है, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में। प्रायुष राय मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, उनके चैनल पे भी तुम गए, उनको तुमने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर और काफ़ी सारे व्यूज़ दिए, और अब तुम वो काम मेरे साथ भी कर रहे हो। समझे? तो उसने कहा कि जेईई के बच्चे ना पढ़ाई करने के अलावा सब कर लेंगे। समझे? और ये एक ऐसा बंदा नहीं था जो एकदम कॉमन तुम्हारे आसपास हो, ये एक अच्छा सीओई डिपार्टमेंट का एनएसयूटी का बच्चा था। तो तुम ये नहीं कह सकते कि यार कोई भी ऐसे आया वगैरह पकड़ लिया और मिल गया, वरना काफ़ी अच्छी रैंक आई थी, काफ़ी अच्छे भैया की परसेंटाइल वगैरह आई थी, आईआईटी में भी एडमिशन मिल रहा था, तो उन्होंने ये कहा था। तो समझ रहे हो तुम्हें किस तरीके से देखा जाता है। जिस भी जने को कोई भी जब आईआईटी में जाए या कोई भी अच्छे कॉलेज में जाए, वो तुम्हारे ऊपर वीडियो इसलिए बनाता है क्योंकि वो तुम्हें समझा ना सके, इसलिए क्योंकि पता है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। समझे? और आते हैं, मैं खुद मानता हूँ आते हैं, मेरे पे भी यही हुआ, आते हैं। इसलिए मैं सारी की सारी चीज़ें एक ही वीडियो में ज़्यादातर कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यार तुम्हारा टाइम वेस्ट करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला और कुछ फ़ायदा होगा नहीं इस चीज़ से। तो इस पूरी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे जाकर कि क्या है ये सब चीज़। मैं कोई भी हेट नहीं फैला रहा, जो भी नीचे जाके कमेंट में लिखने वाले होंगे ना, कोई हेट नहीं है। वीडियो के एंड में तुम्हें यहाँ पे नीचे दिख जाएगा कुछ ना कुछ, मैंने टॉपिक वाइज सब कुछ कर रखा है। तो एंड में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया अच्छा सा टाइम लेके कि यार मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वाक्य से, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ ज़्यादातर आजकल कॉन्ट्रोवर्शियल ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो पूरा का पूरा उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अभी हम बस ये बोलेंगे कि जो भी चैनल ऐसे है जो तुम्हें अभी ऐसे लगता है कि यार इसको सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्या पता वो प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हो, क्या पता वो अपनी 3rd-4th ईयर की जर्नी बता रहा हो, क्या पता वो कंप्लीट कॉलेज का एक्सपीरियंस बता रहा हो, क्या पता उसकी बात का बता रहा हो। जैसे तुम में से काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने लब बब्बर भैया को भी कर रखा होगा सब्सक्राइब वगैरह। अब उनका देखोगे वो बहुत ज़्यादा जेईई के ऊपर नहीं बताते, वो कोडिंग वगैरह के ऊपर काम करते ज़्यादातर। तो अगर तुम उनको जाके सब्सक्राइब अभी से कर रहे हो, अगर तुम 11th-12th में हो या ड्रॉप ईयर के अंदर, तो सेंस नहीं बनाएगी ये चीज़। तुम कहोगे यार काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, बताऊंगा उसके बारे में एंड में पूरा का पूरा। तो जस्ट ये समझ लो कि जो भी चैनल तुम्हें सब्सक्राइब करने हैं वो ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारे गोल से कहीं ना कहीं अलाइन करते हो और तुम्हें पता हो कि यार यहाँ से सही चीज़ मिलने वाली है। समझे? चलो फिर अब अगली चीज़ के बारे में बढ़ते हैं, इसके बारे में बात अब एंड में करेंगे। कौन से चैनल सब्सक्राइब करने हैं या कहाँ से पढ़ाई करनी है बेसिकली, ये अब बहुत बड़ा एक डाउट आता है। कोचिंग में जाके पढ़ाई करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन, अभी दोनों का बीच बीच का कुछ चल रहा है।
ऑफलाइन भी खुल चुकी है कई जगह पे, ऑनलाइन भी अभी पढ़ाई हो रही है। तो क्या करना चाहिए? ऑफलाइन में क्या फ़ायदा होगा? एक फ़ायदा होता है कि तुम्हारे दोस्त मिलते हैं, एक पीयर ग्रुप होता है, तुम आगे जाके उनसे बात कर सकते हो जब भी तुम्हारा डाउनफॉल आएगा, बस ख़त्म बात। मेरे इंस्टीट्यूट के जितने भी बच्चे थे, चाहे वो एक टॉप बैच के हो चाहे वो एक लोअर बैच के हो, वो सब कभी ना कभी ऑनलाइन से ही पढ़े हैं। मैं पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब वगैरह की बात कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं सबके सब यूट्यूब वगैरह से पढ़े हुए हैं और मैक्सिमम पार्ट उन्होंने वहाँ से पढ़ा हुआ है। मैं खुद की बात भी करूँगा, तो जब मैं कोचिंग में था मैंने कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑनलाइन ही पढ़ा था और सिर्फ मैथ ऐसा था जो मैंने वहाँ पे जाके पढ़ा था। तो ऐसा नहीं होने वाला कि ऑफलाइन में तुम्हें कुछ अलग पढ़ा देंगे, काफ़ी अच्छी तुम्हें अप्रोच पर चल जाएगी ना, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पीयर ग्रुप मिलता है, लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, आगे जब तुम कॉलेज में जाओगे उनसे बात करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, बात खत्म। बस यही अच्छी चीज़ है और कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये नहीं बोलूँगा कि यार वहाँ पर तुम जाओगे पढ़ाई अच्छी करा देंगे ना, टाइम वेस्ट ही होता है आने जाने के अंदर। तो ऐसे में अगर ऑनलाइन पढ़ने की सोच रहे हो, पढ़ सकते हो, अगर फोकस अच्छा है तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में भी बता देता हूँ कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तुमने कई सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, मैं जानता हूँ, मैंने भी किए हुए थे, क्योंकि मत करो, ठीक है। एक पॉइंट के बाद मैंने वो चीज़ सही कर दी थी, कैसे करी थी वो भी किसी और वीडियो में बताऊँगा, पर इस चीज़ को अच्छे से जान लो। कई सारे चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ अलग नहीं पढ़ा देगा। ऐसा नहीं होगा फिजिक्स वाला सर कुछ अलग पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला कि अपनी कक्षा पे कुछ अलग पढ़ के आओगे, ऐसा नहीं होगा कि अनअकैडमी कुछ नया पढ़ा देगा ना। सिलेबस इतनी अच्छी चीज़ है कि वो सिलेबस कई सालों से सेम ही पढ़ा है, सेम ही क्वेश्चन आएंगे। अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ तो एक आध क्वेश्चन अलग हुआ, उससे तुम्हारी परसेंटाइल बहुत ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तुम्हें जस्ट अपना मेन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो अब पढ़ना कहाँ से है, करना क्या है? अनअकैडमी वगैरह से जाके पढ़ना है, पेड, ठीक है, पेड अगर अनअकैडमी वगैरह से जाके पढ़ना है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अफोर्डेबल प्राइस है काफ़ी ज़्यादा, मना नहीं करूँगा। लेकिन एक मेरा दोस्त था, उसने मेरे को कहा था कि यार अनअकैडमी में दिक्कत थोड़ी बहुत आती है, पर बहुत सारी दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कहीं ना कहीं काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा सच। पर हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही अच्छा है, पर हाँ अबव एवरेज कह सकते हैं। अगली चीज़ जो है कि अगर मैं फ्री की बात करूँ, हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने कुछ चैनल वगैरह यहाँ पे लिख रखे हैं और उनके बारे में तुम्हें बताता हूँ कि यार ये कौन से चैनल है। ये सब वो चैनल है जो मेरे टाइम पे कहीं ना कहीं आए हैं या फिर अभी अभी कुछ वक्त में आए हैं। बहुत लेटेस्ट चैनल को मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने 1 साल से मतलब किसी को भी अभी फॉलो नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ मेरे टाइम में इनसे मैं पढ़ता था, काफ़ी बच्चे इनसे ही पढ़ते थे और इनका जो पूरा कंटेंट है इसके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ कि यार ये क्या बनाते हैं, क्या इनका सही में ऐसा चीज़ें आती भी है या नहीं आती पेपर के अंदर, पूरा इसके बारे में पता है। तो पहला चैनल है वो तो है भाई ATP। ATP क्या है? ये एक तुम्हारा चैनल है, तुम्हें यहाँ पे ये तस्वीर दिख रही होगी इसकी, तुमने देखा होगा कभी ना कभी, विनीत खत्री जी का ये हैगा, तुमने उनकी वीडियोस वगैरह देखी हुई है। तो एनी टाइम पढ़ाई, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ से जाके अगर तुम पढ़ते हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक एक चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ भी आएगी, तुम अप्लाई भी कर पाओगे, सब काम आराम से हो जाएगा। बताता हूँ क्यों। अगर तुम ये चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हें जो एक चीज़ मिलेगी ना वो ये है, यहाँ से पढ़ने के बाद जैसे तुमने वीडियो बंद करी, तुम क्वेश्चन करने बैठे तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। समझे बात को? कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो वगैरह देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई अलग अलग चीज़ों से पढ़ाई करते हैं, बुक हो गई कहीं से भी पढ़ लिया, क्वेश्चन करने बैठे क्वेश्चन नहीं समझ आया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है पर क्वेश्चन करने बैठे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, डीमोटिवेशन आती है उसके बाद। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर ये है कि ATP पे ऑलमोस्ट सभी चैप्टर के वन शॉट अवेलेबल है उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर। कोई भी मैं पेड स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं कर रहा इधर, कहीं तुम्हें लग रहा हो ना, मैंने खुद अपने टाइम में पढ़ा था इसलिए बता रहा हूँ। सारी वीडियो कमाल की है, 1-1 घंटे में तुमको पूरा पूरा चैप्टर समझा रखा हो, उसके बाद लिटरली क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते बस ऐसे 1 घंटे में आके पढ़ा के निकलेंगे ना, क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी आराम से बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा तुम्हें मज़ा भी आता है वहाँ से पढ़ने के बाद। कई सारी चीज़ें तो ऐसी है जो मेरे को आज तक मतलब दिमाग में आवाज़ गूंजती है उनके लेक्चरों की। तो हाँ, काफ़ी अच्छी उनकी हैगी पूरी की पूरी। कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह है, जैसे कि मैं कहूँगा कि पहले स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते थे, अब मैंने देखा है कि वो उस पर भी पढ़ाने लग गए, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जगह पे दिक्कतें हैं क्योंकि थोड़ा सा स्टाइल पुराना है पर एक तरीके से नए तरीके से लेकर आए हुए हैं। हाँ, पर स्टाइल वही पुराना है, वैसे ही तुम्हें DPP देंगे, वही तुम्हारा क्वेश्चन वगैरह होगा, वैसे ही तुम्हारा हाथ से सब कुछ चीज़ें बन के आएंगी। तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, बस ये है कि एक ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन हाँ जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है। अगले चैनल की बात करूँगा वो है तुम सबका प्यारा अपनी कक्षा। देखो, अपनी कक्षा के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ नहीं देखी, लेकिन जो मैंने देखी मैं उतना बताता हूँ।
अगर तुम्हें क्वालिटी कंटेंट चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि यार कोई ऐसी चीज़ मिले जो इसमें क्वालिटी अच्छी हो, अगर तुम्हारे पास जैसे वाईफाई वगैरह यूज़ करते हो, 1080p में देखने की आदत है या फिर 4K में देखने की आदत है, तो मैं कहूँगा अपनी कक्षा को चूज़ कर सकते हो। उसकी क्वालिटी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। एक दिक्कत ज़रूर है कि यार जो क्वेश्चन सॉल्विंग है उसके पढ़ने के बाद इतनी आराम से नहीं कंप्लीट होती। ऐसा नहीं होता कि तुम उसकी वीडियो देखते हो उसके बाद करने बैठते हो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ना, ऐसा कम होता है, समझे। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ हर चीज़ की। इवन जो मैंने वहाँ से कोडिंग भी पढ़ी है थोड़ी बहुत, उसमें भी यही देखा गया है कि हाँ कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पर जब करने बैठे तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है, ये होता है। पर हाँ क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। और जेई के लिए मेरे को पता नहीं कि कितना अच्छा होगा, लेकिन हाँ अगर तुम बोर्ड में अच्छा करना चाहते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे 90% से ऊपर आराम से आ जाएंगे सिर्फ अपनी कक्षा से पढ़ने से। समझ आ गया अभी तक। एटीपी से पढ़ोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे, अपनी कक्षा से पढ़ोगे तो तुम्हारा अच्छा कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा बेसिकली, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे सॉल्व क्या पता इतनी जल्दी ना हो। तीसरा चैनल जो आता है वो है अनअकैडमी जेई वाला, सबसे फेमस तुम्हारा। वहाँ से पढ़ने में क्या फ़ायदा होगा, क्वेश्चन भी बनेंगे, क्वालिटी कंटेंट भी है और टीचर भी काफ़ी एक्सपीरियंसड है। सबसे बड़ा फ़ायदा लेकिन वहाँ पे ये है कि उनकी एनिमेशन और उनके समझाने का तरीका, वहाँ से जब तुम पढ़ोगे तुम्हें मिलेगी एक डीप नॉलेज। उनके जितने भी चैप्टर मैंने पढ़े, मैंने काफ़ी पढ़े वहाँ से, कंप्लीट फिजिक्स ऑलमोस्ट मैंने वहीं से पढ़ी थी। जब तुम वहाँ से पढ़ोगे तुम्हें कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ आएगा ना कि तुम उसे भूल नहीं पाओगे आराम से, और तुम्हें एक एक चीज़ पता चल जाएगी कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है, जो कि अपनी कक्षा एटीपी वगैरह बाकी चैनल में कहीं ना कहीं मिसिंग तुम्हें दिखेंगे। ये तुम्हें दिखेगा कि मिसिंग, यार वो सीधा तुमको आएंगे टॉपिक के ऊपर बताएंगे सीधा। यहाँ पे अनअकैडमी में क्या होगा कि टॉपिक से हट के काफ़ी चीज़ें बताएंगे जिससे तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये चीज़ कहाँ यूज़ होती है। और यही कारण है कि उनके लेक्चर इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक एक घंटे का लेक्चर होते हैं और उसके बाद 8-9 वीडियो 10 वीडियो होती है एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, क्योंकि काफ़ी अच्छे से समझाते हैं हर एक चीज़ों को, काफ़ी ज़्यादा डीप में ले जाके समझाते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसके पास बहुत अभी टाइम है और डीप नॉलेज लेना चाहता है तो शुरू से अगर फॉलो करना है तो अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हो। अगला चैनल की बात करते हैं। देखो अब बात हो गई कि किस तरीके से यार हमको अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, अच्छी क्वालिटी में हो गई या फिर क्वेश्चन बनाने के लिए हो गई या फिर एनिमेशंस के लिए थोड़ी बहुत हो गई, डीप नॉलेज के लिए हो गई। पर क्या हो कि तुम एक गाँव के बच्चे हो, तुम्हें रॉ कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। रॉ मतलब बेसिकली वही चौक वाला जो तुम्हारा होता है या ब्लैक बोर्ड पे सिंपल वाला, या जो तुम्हारा सिंपल चीज़ें होती तुम्हें ज़्यादा पसंद है। बहुत हाई फाई वर्ड तुम्हें समझ नहीं आते, क्योंकि जितने भी मैंने तुम्हें 3 चैनल बताया वहाँ पे थोड़ा बहुत तुम्हें दिक्कत आएगा। एटीपी थोड़ा अलग, एटीपी अलग कर दो क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट कोटा जैसा माहौल मिलता है अनअकैडमी, और वहाँ पे अपनी कक्षा पे थोड़ा बहुत तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार थोड़ी बहुत चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो थोड़ा एक एलाइट बेस्ड कंटेंट थोड़ा जाता है। तो ऐसे में तुम न्यू एरा को मतलब फॉलो कर सकते हो। न्यू एरा का सबसे बड़ा मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है, कंसिस्टेंसी। भाई गजब की कंसिस्टेंसी उनकी, कमाल का चैनल है। एक रॉ कंटेंट टाइप है, कंटेंट अच्छा है, टाइम भी ठीक ठाक लगाते हैं, क्वेश्चन भी ठीक ठाक तुम्हारे बनने लगेंगे उसके बाद, पर थोड़ा सा रॉ है। तो जो ऑडियंस मैं कहूँगा कि बड़े बड़े शहरों में बैठ के देखती है वीडियोस, मैं कहूँगा कि तुम्हारे मतलब का शायद इतना ना हो, लेकिन अगर तुम एक टियर 2 सिटी से हो तो तुमको ये काफ़ी अच्छा लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें देखने में समझ आएगा। एक पूरी कोचिंग टाइप की फील तुम्हें आ जाएगी उनके पढ़ाने के तरीके से। कोचिंग में वैसे ही पढ़ाते जैसे न्यू एरा पे पढ़ा रहे होते हैं। पर अब बात आती है अगले चैनल की। अब 2 चैनल बचे हुए हमारे, उन दोनों के बारे में बात करते हैं। पहला चैनल जो है वो है मैथन गो। मैथन गो क्या है, ये कई लोगों को पता नहीं होगा, कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा। देखो सिलेक्शन तुम्हारा पढ़ाई करने से तो हो ही जाएगा, लेकिन कई बार होता है ना कि तुम्हें एक स्मार्ट वर्क जिसे कहते हैं वो भी करना होता है। स्मार्ट वर्क किसे कहेंगे, एक डाटा एनालिस्ट जैसा काम करता है, डाटा को पूरा एनालाइज करके जो चीज़ें होती है वैसे अगर तुम काम करोगे तो कम मेहनत के अंदर ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। ये सत्य है, ये हर जगह होता है, डाटा का इस्तेमाल हर जगह होता है। तो अगर तुम डाटा का इस्तेमाल करके चीज़ों को करना चाहते हो, कम मेहनत के अंदर ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, तो मैं कहूँगा यार मैथन गो को फॉलो करना। मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे मैथ भी पढ़ाते हैं, मैथ की बात नहीं कर रहा। मैथ मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी थी। लेकिन जो डाटा वाली चीज़ें हैं, जो वो अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं, जो वो तरीके बताते हैं करने के, वो सबसे अलग है, सबसे बेहतरीन है। और मैं सही बता रहा हूँ, उन तरीक़ों से तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे क्या था, एक वीडियो थी मैंने पिछले साल देखी थी जब, कि उन्होंने क्या किया था कि हर एक चैप्टर वाइज जितने भी पिछले 7-8 पेपर हुए थे, क्वेश्चन बांट दिए थे कि कौन सा क्वेश्चन
कितनी बार आया है किस पेपर के अंदर, और उस हिसाब से पूरा का पूरा तुम्हें एक तरीके से पूरी वीडियो बना रखी थी। उसमें काफ़ी सारी शॉकिंग चीज़ें थी। एक तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि हम लोग जीओसी वगैरह इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, क्या तुम्हें पता है जीओसी के क्वेश्चन के आने के चांस एक पॉलीमर चैप्टर से कम है। पॉलीमर चैप्टर जो काफ़ी ज़्यादा आसान है, वो चैप्टर पढ़ के तुम जीओसी से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। एंड में तुम्हें नंबर ही तो ज़्यादा लाने हैं। तो जीओसी का अगर एक क्वेश्चन आ रहा होगा तो पॉलीमर वगैरह का तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे, तो बेसिकली तुम उसको आराम से कर पाओगे और तुम्हारे सही होने के चांस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें ना, वो तुम्हें वहाँ से पता चलेगी कि तुम्हें कौन से चैप्टर पे कितना टाइम देना है, डाटा को देखकर। कौन सा चैप्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, कौन सा चैप्टर ऐसा है कि उसे बहुत बार पूछा गया है, कि उसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं या सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं। ये कैसे पता चलेगा? किस पे ज़्यादा टाइम देना है? क्या सिर्फ रोटेशन पे ज़्यादा टाइम देना है? क्या सिर्फ जीओसी पे ज़्यादा टाइम देना है? क्या उनके क्वेश्चन सही में आ भी रहे या नहीं आ रहे हैं पेपर के अंदर? ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं कहूँगा मैथन गो को फॉलो करना, क्योंकि वहाँ से डाटा तुम्हें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और मैथन गो के बारे में अगर मैं एक और बात बोलूँ, तो मैंने अपने टाइम पे एक पूरी लिस्ट बनाई थी अच्छे से, पीडीएफ मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें मैंने कर रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आते हैं, वो पूरी मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है। अगर तुम्हें चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर कितना 200 लाइक कर दो, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, देख लेना पूरी पीडीएफ बैठ के, क्योंकि मेरे को थोड़ा फिर से बनानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी हुई है, इसलिए मेरे को पूरी बनानी पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ कि कर दो। अगर वैसे पड़ी होती तो मैं डाल देता ऐसी की ऐसी, लेकिन ठीक है, तुम 200 लाइक कर दो, मैं इसको चेंज कर दूंगा, थोड़ा बहुत अच्छा बना दूंगा, और उसके बाद मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक या डाल दूंगा कहीं ना कहीं। तो अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा बताऊं कि क्या चीज़ है, छोटी सी चीज़ बताऊं, तो देखो जैसे तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे 3 चीज़ लिखी हुई है, बेस्ट, गुड, ओके। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो 1.43 का मतलब क्या है कि 1.43 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 1.5 क्वेश्चन। गुड का मतलब क्या है? 0.95, यानी कि लगभग 1 क्वेश्चन। ओके मतलब 0.63। ये प्रोबेबिलिटी है। तो अगर तुम मेरे वो चीज़ देखते हो जो मेरे बेसिकली तुम्हें पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा, उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो कहीं पे 1.5 लिखा है, यानी कि अगर एक दिन में 2 शिफ्ट होती है तो 2 में से दोनों पेपर को मिला के देखोगे, उस पर्टिकुलर चैप्टर के 3 क्वेश्चन है होंगे। अब ये मैं जानता हूँ ये पहले का डाटा है 2019-2020 का, अभी का डाटा नहीं है, ये पहले का डाटा है, अभी मैं करने वाला भी नहीं हूँ, तो पहले का डाटा है, लेकिन हाँ काम का हो सकता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो चलो देते हैं। मैकेनिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? रोटेशन। 1.58, लगभग 1.5 क्वेश्चन आता है हर पेपर के अंदर। 2 पेपर मिला के कहूँगा तो बेसिकली वही 3 क्वेश्चन, एक में 1 आएगा, एक में 2 आएंगे, ठीक है। कोई और बोले? इलेक्ट्रिकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी 2.02, 2 क्वेश्चन तुम्हारे हर पेपर में गारंटीड है इसके। सबको सम अप करोगे ना सभी चैप्टर को, तुम्हें मिल जाएगा वो एक, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं ना 75-90 जितने भी आते हैं आजकल, मिल जाएंगे, उतने क्वेश्चन निकल के आएंगे लगभग। ऑप्टिक्स 1.39 रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है ना। और अगर बताना चाहूँ केमिस्ट्री के अंदर काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स 0.93। तो ऐसी पूरी पीडीएफ है हर एक चैप्टर की लिखी हुई इसके अंदर। क्या करना है क्या नहीं करना, 200 लाइक कर देना, नीचे डाल दूंगा। और अंत में जिस चैनल की मैं बात करूंगा वो है अमन धत्तरवाल। इसलिए बता रहा हूँ कि इसलिए सारी वीडियो मत देखने बैठ जाना, ठीक है ना। तुम ऐसा होता है हम सारी वीडियो देखने बैठ जाते हैं, सारी नहीं देखनी। वो वीडियो देखो जो कि एक तरीके से तुम्हें या तो मोटिवेट करने वाली है या फिर तुम्हें कहीं ना कहीं जागरूक करने वाली है तुम्हारे इस चीज़ से लेकर कि यार अभी भी ये अपडेट आई है, ये होने वाला है, फॉर्म आ गया, ये अपडेट आई है, या फिर ये डेडलाइन आने वाली है, ये आ गई है। इस चीज़ के लिए अमन धत्तरवाल का चैनल सब्सक्राइब करके रखना। ये नहीं कि मैं सारी वीडियो जो भी आ रही है नोटिफिकेशन जिसकी भी आ रही है मैं सभी देख डालूँ ना, ये करोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। एक सच बताऊँ तुमको कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। ये चीज़ें मैं अभी एंड में एक्सप्लेन करूँगा पूरी की पूरी अच्छे से। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार अगर मैं अमन धत्तरवाल की सारी वीडियो वगैरह देख लूँगा उसके बाद मैं यूट्यूब छोड़ के चला जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। तुम और वीडियो भी देखने बैठ जाओगे जिससे टाइम वेस्ट होगा। तो हमने अलग अलग 6 चैनल की बात कर ली है। पहला एटीपी किस लिए हमें चाहिए? एटीपी हमें चाहिए ताकि हम ऐसा कंटेंट देख सके जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन बन सके निकलते ही। फिर आता है अपनी कक्षा, अगर हमें क्वालिटी कंटेंट देखना तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। अनअकैडमी, अगर हमको डीप नॉलेज चाहिए तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। न्यू एरा, अगर हमें रॉ नॉलेज चाहिए, रॉ तरीके से पढ़ना है तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो इन चारों को फॉलो नहीं करना, मैक्स टू मैक्स 2, ये नहीं कि चारों को जाकर सब्सक्राइब करो ना। चारों का एक वीडियो देखो, कोई भी चैप्टर तो तुम्हें समझना हो या तुम्हें आता हो या जो भी तुम्हें करना हो, देखो चारों की एक वीडियो देख लो उस चैप्टर के ऊपर। उसके बाद डिसाइड कर लो कौन से 2 तुम्हें सब्सक्राइब करने हैं, 2 नहीं करने। सबको मत करके बैठा करो, और बाकी 2 तुम्हें करने हैं। बस मैथन गो पे पढ़ाई वाली मत देखना, मैथन गो पे ये देखना कि जो स्ट्रैटेजी वाली आ रही है वो सब देखना, और अमन धत्तरवाल की जो तुम्हें मोटिवेट करने वाली है वो सब देखना, ठीक है। ये 6 चीज़ों को हम सब्सक्राइब कर रहे होंगे,
बढ़िया। अब अगली चीज़ क्या आती है, अगले एक छोटे मोटे डाउट लेता हूँ, कितने घंटे पढ़ाई करनी है। तो देखो, जिनका भी पेपर आने वाला है अभी, ठीक है, कुछ ही दिनों में, जो बिल्कुल ही अभी पहले अटेम्प्ट को ही टारगेट कर रहे हो, उनको कहूँगा डबल डिजिट में रखो, ठीक है ना। तो मतलब 10, 11, 12 ऐसे ही रखो, कम मत रखो उससे। और बीच में एक चीट डे डालो जिसके अंदर तुम 4 घंटे ही पढ़ाई करोगे। तो कोई भी हो सकता है, मेरे लिए वो संडे होता था, तो तुम अपने हिसाब से डाल दो कोई एक दिन होगा जिसमें हम कम पढ़ाई करेंगे, बाकी 6 दिन हम डबल डिजिट में करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हम 5 घंटे से कम करेंगे, 5-3 के बीच में कुछ करेंगे और उसमें बीच में पढ़ाई करेंगे। ये 10 घंटे 11 घंटे जो होंगे, इसमें तुम्हारा वीडियो लेक्चर देखना हो जाएगा, तुम्हारा चीज़ें समझना हो जाएगी। तुम्हारा अगर तुम कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो उसके लिए भी इंक्लूड कर सकते हो, समझे। डबल डिजिट में रखो। अगर तुम एकदम फ्रेशर हो, अभी अभी आए हो, तुम्हें बहुत ही JEE 2025 या 4 या पता नहीं कौन सा तुम्हें टारगेट कर रहे हो, तो एक सही रेंज रहेगी 6-8 आराम से तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन चीज़ों को सही से समझ के करना, किस तरीके से करना है वो भी आगे किसी वीडियो में बात कर लेंगे। अब बात आती है अगली चीज़ की। अगली चीज़ क्या है कि तुम्हें भाई पढ़ना किससे है, पढ़ना किससे, समझे। ये तो हमें पता चल गया कि भाई चैनल तुम कौन सा है, हमें ये पता चल गया क्या क्या नहीं करना है, ये भी पता चल गया। लेकिन अब भाई पढ़ना किस चीज़ से है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ पढ़ लो क्या? नहीं। अगर कोई कोचिंग वगैरह जाते हो, कहीं पे मटीरियल है, तो पहली बात तो उसको फॉलो करना अच्छे से, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक ऑर्डर बताऊँ, सबसे पहली चीज़ आती है नोट्स। नोट्स अपने पकड़ लो, एक चैप्टर की 2 जगह से नोट्स पकड़ो, एक जगह से मत पकड़ना, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें रह जाएगी। 2 जगह से नोट्स पकड़ो एक सब्जेक्ट के, उन दोनों को पढ़ो अच्छे से, वो तुम्हारा सबसे मेन है। पहली बात होगी तुम्हारे नोट्स। दूसरी बात तुम्हारी हो गई, वो है तुम्हारी पास्ट ईयर पेपर। नोट्स पढ़े, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ गई, प्रीवियस ईयर के अंदर गए, देखा कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो नहीं बनेंगे बाद में करेंगे, लेकिन जो बन रहे हैं उनको देखेंगे कितने % अभी बन पा रहे हैं। दूसरी हमारी मेन चीज़ होती है प्रीवियस ईयर, ठीक है। तीसरी चीज़ तुम्हारी होगी DPP। अब DPP क्या है? DPP बेसिकली जो भी तुम्हारे प्रैक्टिस पेपर वगैरह होते हैं वो सबको बनाओ, ठीक है ना। तो ये नहीं कि मतलब प्रैक्टिस पेपर नहीं कर रहे हो, सिर्फ पास ईयर कर लिया, नोट्स पढ़ लिया, फिर टेस्ट देने बैठ गए ना। थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन वगैरह करो DPP में। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब कोई बुक उठा ली, बुक के बारे में बात करूंगा अभी। DPP मतलब प्रैक्टिस पेपर जो होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे, वो वाले तुम कर सकते हो। चौथी चीज़ जो आएगी तुम्हारी वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तुम्हारा बहुत बड़ा पोपट होने वाला है एंड में जाके। स्ट्रैटेजी का मैंने बोला ना, मैथोंगो के लिए समझ नहीं आएगा भैया कोई भी, क्योंकि स्ट्रैटेजी पूरा का पूरा बना के चलनी पड़ती है कि यार ये क्वेश्चन करूँगा, इतनी देर करूँगा, इतनी देर से ऊपर हो तो छोड़ दूंगा, इतनी देर नहीं तो करके रखूँगा। क्या क्वेश्चन में ऐसा होगा कि मेरे को 4 मिनट लगाने, क्या होगा ऐसा कि मेरे को 5 लगाने, क्या ऐसा होगा कि मेरे को 10 सेकंड में छोड़ देना है। उसके लिए तुम्हें कर करके पता चलेगा। और 5वीं चीज़ जो आती है वो आती है तुम्हारी बुक्स। हम क्या करते हैं कि बुक्स को सबसे ऊपर रख देते हैं। बुक्स सबसे ऊपर नहीं रखनी, सबसे एंड में रखो। इतना जो तुमने कर लिए पहले 4 स्टेप, उससे तुम आराम से ना 96% से तो ऊपर आराम से निकल लोगे। तो 96 टॉप 4 में तो तुम इन 4 चीज़ों से आ गए। अब उन 4 के अंदर तुम्हें कैसे कैसे घूमना है, 99 में किस तरीके से आना है, वो कहाँ से आओगे? बुक्स पढ़ के। जो अलग अलग तुम्हारी बुक्स होती है, SC वर्मा वगैरह, DC पांडे वगैरह, और तुम्हारी विकास गुप्ता हो सकती है, तुम्हारे अलग अलग बुक्स बहुत सारी आती है, उन सबको पढ़ो, उन सब के क्वेश्चन वगैरह बनाओ, पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। वो तुम्हें 99 के अंदर लेकर आएगी। तो देखो, समझो, स्टेप समझो। नोट्स पढ़ा, 75% पार कर ली, 25 में आ गए हैं। अब उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर करे, वहाँ से हमने 85+ कर दी है, अब टॉप 15% में आ चुके हैं। अब वहाँ से हमने थोड़े बहुत तुम्हारी DPP वगैरह सॉल्व करी हुई है, 90% पार कर चुके हैं। अब टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं, थोड़े मॉक टेस्ट वगैरह दे दिए, तो अब हम 96 के अंदर भी आ चुके हैं। 95-96% आसपास हमारी होने वाली है। अगर हमने बुक्स भी सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी, टॉप 99 पार कर देंगे, यानी टॉप 1% में तुम्हें आने से कोई नहीं रोकेगा। और सिर्फ ये 5 चीज़ें करनी है, ये नहीं कि तुम भाई बहुत सारी चीज़ें करने बैठ गए ना। ये 5 चीज़ें करो। नोट्स कैसे होंगे? नोट्स या तो किसी से मांग लो या फिर तुम वीडियो देख के बना लो, बस यही करना है। ये 5-6 चीज़ें हैं, यही चीज़ों को करो, काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रखो चीज़ों को। अगली चीज़ जो आती है वो है तुम्हारा टाइम टेबल। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए हमारा? अब देखो, टाइम टेबल तुम लोग कैसे बनाते हो कि यार सुबह 8 से 9 उठेंगे, खाना ना खाएंगे, नहाएंगे, उसके बाद हम पढ़ाई करने बैठेंगे, फिर 4 घंटा पढ़ा, फिर आधे घंटे का ब्रेक। ऐसे ऐसे करके मत करो। टास्क वाली लिस्ट बनाओ। टास्क वाली लिस्ट कैसे बनेगी? मैं हर वीडियो में कहता हूँ कैलकुलेशन वगैरह करके रखो। कैलकुलेट करो कि यार एक दिन के अंदर तुम्हें कितने चैप्टर पढ़ने जो तुम्हारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। अगर वो निकल के आता है जैसे 3 चैप्टर आते हैं, तो तुम्हें 3 चैप्टर पढ़ने, ये 3 तुम्हारे चैप्टर होने वाले हैं। आज मेरे को कंप्लीट करना है। मुझे पता है 4-5 चीज़ों से मेरे को पढ़ाई करनी होती है। DPP, नोट्स, वीडियो देखनी पड़ेगी और मेरे को
प्रीवियस ईयर लगानी है। 4 चीज़ें हमको करनी है, इन 3 चैप्टर के लिए करनी है। इन तीनों को करके ही रात को सोऊंगा। अगर कोई चीज़ मिस होती है तो मैं कहूँगा कि यार दिन इतना अच्छा नहीं गया। कोई चीज़ लंबी होती है उसके लिए स्पेयर टाइम थोड़ा बहुत रख दो कि हाँ 2-3 घंटा एक्स्ट्रा रख देंगे, और अगर बहुत टाइम बचता है तो हम चौथा चैप्टर उठाएंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं कि तुम ऐसे आंख बंद करके बस 4-5 घंटे या 10 घंटे के लिए लग जाओ ना, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करके उठेंगे, बात खत्म। अब इसमें छोटे मोटे तुम्हारे जो बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं कि यार सुबह पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए। स्कूल अभी अगर नहीं जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है स्कूल की, तो रात को पढ़ लो, रात को पढ़ सकते हो। तो स्कूल वगैरह जाना होता है तो मैं कहूँगा कि सुबह उठ के पढ़ लो, सिंपल सी बात। स्कूल वगैरह जा रहे हो तो सुबह उठ के पढ़ाई करना सही रहेगा। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब तुम सुबह उठते हो 1-2 घंटे पहले स्कूल जाने से, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके जाते हो, तुम्हें एक कॉन्फिडेंस होता है स्कूल जाने के बाद कि आज मैं कुछ पढ़ के आ रखा हूँ। आगे जो बच्चे मिलने वाले तुम्हें लगता है कि हाँ अब मैं कुछ पढ़ के आया हूँ, मुझे ज़्यादा पता है थोड़ा बहुत, अब मैं यहाँ पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकता हूँ। अगर तुम कुछ नहीं पढ़ के जाते हो तो तुम एकदम ऐसे दिमाग एकदम खाली होता है। घर पे आते हो 2 बजे 3 बजे और लगता है कि यार अभी तक पूरा दिन बर्बाद हो चुका है, बचे हुए टाइम में सब कुछ करना है। तो उसका फ़ायदा ज़्यादा तो होता है। अगर स्कूल वगैरह नहीं है तो रात को अपना मस्त बैठ के 4-5 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से पढ़ लेना। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। जितने भी लोगों का वीडियो छोड़ सकता है, ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्हें मेरी पिछली जो शुरुआत की मैंने पहला पॉइंट बोला वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, जिन्हें लगा ओके सब चैनल को फॉलो करने के लिए मना किया तो सही कहा होगा, तो ठीक है हम उनको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हम ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल होकर नहीं सोचते। तुम अभी जा सकते हो, तुम्हारा काम हो चुका है, मैंने पूरा सब कुछ बता दिया। लेकिन जिनको अभी ये है कि यार ये कैसे बोल दिया इसने, ये कैसे कह रहा है कि इन सबको फॉलो मत करो, उनका चैनल भी अच्छा करता है, हमको ऐसा कैसे कह सकता है, हम कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना है जो बस आके हम पे ऊपर कंटेंट बना देते हैं उसके बाद कई सारे व्यूज़ निकाल देते हैं, ऐसा क्या है। तो इन लोगों को जिनको थोड़ा बहुत ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें जाननी है, यार मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा अभी बैठ के, वो अभी देख सकते हो वीडियो को। जिनको हो गया सब कुछ क्लियर, तुम जा सकते हो अपना पढ़ाई वगैरह करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बोल दूँ तुम्हें जाने से पहले, सब्सक्राइब करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे कुछ काम का मिल रहा है कर लो, नोटिफिकेशन चाहे ऑफ करना है तो ऑफ कर दो, ऑन करना है ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। देखो पहले मैं तुम्हें जाने से पहले बता दूँ तुम्हें मेन चीज़, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है पूरा का पूरा इस तरीके से ही बना हुआ है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, घूम फिर के इसके ऊपर आ ही जाओगे, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तो मैं मानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम इसके एडिक्ट वगैरह हो, इस पर फालतू वीडियो देखते हो। बनाया इस तरीके से गया है कि तुम फंसोगे ही फंसोगे, समझे। तो एक जो तुम्हें टिप दूंगा मैं, ये कहूँगा कि जब तुम ये 4-5 चैनल को फॉलो करने जाओगे, एक नया अकाउंट बनाना गूगल का, उससे सबको फॉलो करना और उस पर कोई और सब्सक्राइब करके मत रखना, ताकि यूट्यूब के तरह डाटा ना मिल सके। और हो सके तो इनकॉग्निटो पे जाके देख लो, यूट्यूब के ऊपर होता है इनकॉग्निटो मोड, वहाँ से कम डाटा ले पाएगा वो तुम्हारा और कम चीज़ें सजेस्ट करेगा। तो हाँ वैसे करके भी तुम कर सकते हो, और मेरे ख्याल से सबसे सही तरीका यही होने वाला है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना वो तुम्हारी मर्जी है। मैं पहले बता रहा हूँ, जेई 2022, 24, 23 का सोच के कर रहे हो मत करो, फिर मैं इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने वाला उसके ऊपर। मोस्टली कॉलेज के ऊपर बनाऊंगा, अब्रॉड स्टडी के ऊपर बनाऊंगा। हाँ अब्रॉड स्टडी के लिए जानना तो जान लो, अब्रॉड स्टडी के बारे में कुछ करना है तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, काम ही आएगी चीज़ें। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार हमारे मतलब का नहीं है तो ठीक है, बस सब्सक्राइब करो, बस वीडियो को लाइक वगैरह मार के चले जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। अब हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। मैंने पहली चीज़ वो क्यों बोली, देखो मैंने अपने यूट्यूब के स्टूडियो में जाके चेक किया और सबके पास ही होता है ऑप्शन कि तुम कौन कौन से चैनल देखते हो। वहाँ से मुझे पता चला ऐसे कितने चैनल है जहाँ पे 10 सब्सक्राइबर है, 19 है, 50 है, 60 है, उन सब की तुम वीडियो देखने लग रहे हो, सबकी वीडियो देखे जा रहे हो पूरे दिन, सब कुछ उसमें देख रहे हो कि भाई जैक की क्या काउंसलिंग हो रही है, कब हो रही है, क्या हो रही है। इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, मेरे को ये बताओ। इतनी क्या इनसिक्योरिटी है तुम्हारे अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी सीट कोई ना कोई छीन लेगा और उसके बाद जाके तुम्हें बोलेगा कि यार नहीं तेरी जेई की रैंक भले ही 1000 है, मैं तेरी सीट छीन लूँगा, मेरी 1 लाख है, मैं यहाँ पे बैठूंगा, तू नहीं बैठ सकेगा अगर तूने वीडियो नहीं देखी तो। इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है तुम्हें, हाँ इतना क्या डरते हो फालतू में, इतना इनसिक्योर होकर रहोगे तो कैसे काम चलेगा तुम्हारा। तो इनसिक्योरिटी के ऊपर वो चीज़ तुम्हारी चल रही है पूरी की पूरी, तो वो मत देखो फालतू में। बात करते जितने भी चैनल मैंने बोले जिन्हें मैंने फॉलो करने से मना किया अभी के लिए तुम्हें, मैंने भी उन्हें फॉलो किया था, अभी भी करता हूँ, काफ़ी रिस्पेक्ट भी है। वो सब मेरे जैसे ही कॉलेज के बच्चे हैं, मेरे कुछ सीनियर है, कोई मेरे क्लासमेट है, कोई मेरे बगल के कॉलेज में ही है, तो मुझे पता है मैं उनको कोई हेट नहीं है, ना मुझे उनसे कुछ है ना उनको मेरे से कुछ है। वो दोस्त वगैरह मान के ही चलते, कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं हुई है। मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें प्लेसमेंट के बारे में अभी समझने की ज़रूरत क्या है। मुझे ये बताओ कि क्या हो जाएगा अगर तुम कॉलेज के जाने के 1 महीने पहले ये प्लेसमेंट के बारे में देख लोगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी कुछ,
क्या हो जाएगा कि अगर तुम्हें प्लेसमेंट के बारे में जानना है एक तो ये जान लो ना कि कौन सा कॉलेज में कितनी लग रही है, क्या हो रहा है, वो सब देख लो। इतना क्या जानना है कि प्लेसमेंट के लिए क्या चीज़ें चाहिए, डीएस वगैरह करनी होती है, एल्गो भी करनी होती है, डीपी करनी है, ये करनी है। इतना क्यों पढ़ रहे हो पहले से ही, इतना क्यों कर रहे हो? फ्रीलांस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है अच्छी बात है जानना, लेकिन सच बात यह है अभी तुमने फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट कर भी दी, या तो फिर पूरी तरीके से करो, कोडिंग वगैरह कर दी तो फिर पूरी तरीके से करो, फिर जेई की पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों नहीं चलने वाली। लोग तुम्हें कहेंगे क्या स्पेयर टाइम के अंदर बैठ के कर लो, ना स्पेयर टाइम के अंदर कुछ नहीं होता, स्पेयर टाइम वगैरह एक ही चीज़ चलती है, सही से चलती है, फिर तो एक चीज़ पकड़ो सही से करो। तो फ्रीलांसिंग करनी है तो फिर बोल दो कि जेई वगैरह नहीं करूँगा, फ्रीलांसिंग करूँगा पूरा आराम से अपना बैठ के। कुछ और करना है उसको पर बैठ के वो करूँगा, फोकस होके करूँगा उसको। ये डबल करोगे ना, इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, फ़ायदा नहीं है उसका पूरा का पूरा। वो बस तुम देख इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें पसंद आ रहा है, वो तुम्हें ज़्यादा रिकमेंड भी करेंगे यूट्यूब वाले, तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ें पसंद आ रही है। फ़ायदा नहीं है देखने का, मैं बस ये कह रहा हूँ। अभी देखना, आराम से देखना, एक उम्र के बाद उसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा कंटेंट है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, और कुछ गलत नहीं है उसके अंदर। अभी मत देखो ना, अगर तुम कॉलेज के अंदर जाने वाले हो, अगर 2 महीने तुम्हारे कॉलेज में जाने से पहले रह गए हैं, एग्ज़ाम वगैरह हो चुके, तब बैठ के मैं कहूँगा बिंज वॉच करो आराम से बैठ के। दिन की तुम देख लो, तुम 10 घंटे भी देखना देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मत देखो, फिर अभी मत देखो, पर फ़ायदा नहीं है कुछ भी, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला इन सब चीज़ों को देखने में। क्योंकि क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें, कंटेंट किस तरीके से वो बनाते हैं, हम सब कंटेंट कैसे बनाते हैं। 100% अगर तुम्हारा कंटेंट है, 20-30% वो होगा जो तुम लोग मांगोगे, 20-30% वो होगा जो हम चाहते हैं। वो हमारा ब्लॉग हो सकता है, वो हमारा खुद की कोई ऐसी बातचीत वगैरह हो सकती है जो हम चाहते हैं बेसिकली, वो होगा। बचा हुआ कंटेंट वो होगा कि कुछ ट्रेंड वगैरह चल रहा था, एकदम से हमें लगा कि यार ये अच्छा है, इसके ऊपर वीडियो बना देते, वीडियो वायरल हो जाएगी, और वो बना के दे दिया। समझे, ऐसे काम होता है। तो ना तुम्हारे लास्ट वाला चाहिए, ना तुम्हें बेसिकली दूसरे नंबर वाला चाहिए, पहले नंबर वाला चाहिए ना। पता कैसे चलेगा वो 20-30% कब आ रहा है? दिक्कत वो है। अगर सिलेक्शन कर सकते हो कि यार ये 10 वीडियो होगी, मैं 2-3 वीडियो ही देखूंगा, तो ठीक है कर लो सब्सक्राइब। नहीं कर सकते तो मत करो भाई फिर, क्योंकि दिक्कत आएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड होंगे, तुम्हें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है, तुम नहीं रोक पाओगे खुद को, मैं जानता हूँ। तो ऐसा मैं पहले बता दिया, कुछ कंट्रोवर्शियल वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लग रहा हो तो दिक्कत होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना पढ़ाई वगैरह करो। और इस चैनल पे अभी क्या क्या आने वाला है, इस चैनल पे जैसे मैंने पहले ही बता रखा है, मैं अभी ब्रांचेस को थोड़ा बहुत कवर करूँगा। नेक्स्ट मैं मैकेनिकल सबसे पहले कवर करूँगा क्योंकि वो मेरी खुद की है। काफ़ी चीज़ें बताएंगे उसके बारे में, ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बाकी वीडियो में नहीं मिलेगी। मतलब ये तुम्हें जो वीडियो मिलेगी ना, उसका वो 100 वीडियो 200 वीडियो का सार है पूरा का पूरा। जो पूरा 1 साल में मैंने जितना भी देखा है ना सब कुछ, वो सबका सार है पूरा का पूरा। तो वो देख लिया, यानी कि 100 वीडियो तुमने देख लिया अपने आप ही, ठीक है ना। उसमें वो नॉर्मल चीज़ें नहीं बताऊंगा कि यार टेक में चले जाओ, कोर में चले जाओ, नॉन टेक में ना, ये सब बात नहीं करेंगे। हम कोर की बात करेंगे, अच्छे से खुल के बात करेंगे, कोर होता क्या है, क्या जॉब मिलने वाली है, क्या करना क्या है जॉब के अंदर, और तुम्हें क्यों करना चाहिए। और गूगल की बात करेंगे कि गूगल में कोर जॉब होती नहीं होती, गूगल भी हायर करता है यार मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल को, ऐसी बात नहीं है, करता है। मैं तुम्हें 3 चीज़ अगर बताऊँ, मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि ये जो तुम्हारा कंप्यूटर है, जो तुम्हारा फ़ोन है या तुम्हारा लैपटॉप है, जो भी है, ये तीनों ने बनाया है, मैकेनिकल ने, इलेक्ट्रिकल ने, सॉफ्टवेयर ने, तीनों ने। अब तुम सोचते रहो ना कैसे कैसे बनाया हुआ है, तीनों ने बनाया हुआ है। तो एक कंप्यूटर को तीनों को बनाने की ज़रूरत है। एक कंप्यूटर को 3 लोग बनाएंगे तब जाके वो कंप्यूटर पूरा बन के तैयार होगा। ये नहीं होगा कि एक बंदे ने बना दिया काम खत्म, ना, ऐसा नहीं होता। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, जो भी कमेंट वगैरह होंगे कर देना अपने हिसाब से, जो तुम्हें करना कर देना, मैं तो कुछ तुम्हें नहीं बोलने वाला।